मैं जयप्रकाश को भाई बड़े निजी तौर पे भी जानता हूँ। बड़े ही घटिया मानसिकता के आदमी है। ये जिसके साथ भी गया, चाहे बंसीलाल हो, चाहे देवीलाल जी हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे किसी के साथ सबका बेड़ा गर्क करने का काम किया इसने। ये किसी का वफादार ना तो था ना हो सकता। विकास का तो लोगों ने सबने पता ही है कि वो मोटी बुद्धि का आदमी है। उसको ज़्यादा सामाजिक सोच समझ नहीं है। उसने तो आज तक वो जो लाली लिपस्टिक उसके बाप का जो बयान था उसको भी अभी तक लोगों पे माफ़ी मांगने का काम भी नहीं किया। कल उसके बाप ने किसी को बुजुर्ग आदमी को लात मारने का काम किया, लेकिन विकास ने तो अब तक हल्का में किसी का दुख और सुख में कभी शामिल होकर देखा है कि कमलेश डांडा को पूरा हरियाणा की जनता नकार चुकी है बीजेपी सरकार को। लेकिन कमलेश डांडा की तो अलग से ही विरोध है। जहाँ भी जा रही है लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, उसको गाँव में घुसने दिया जा रहा है। विकास का नाम पर कभी लोगों की समस्या सुनी नहीं। चंडीगढ़ में रहे माँ बेटा, कभी हल्का की समस्या सुनी नहीं। लोगों के बीच में आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं किया गया। तो हमारे साथ मौजूद है मोनी बाड़ू। राम राम भाई। राम राम जी राम। अच्छा, क्या मोटी मोटी समस्या देखा चल रहा है अपना हल्का में? हल्का में तो भाई साहब ना तो जब से आप देखने लग रहे हैं चौटाला साहब का राज में तो बहुत सारे सुख सुविधा थी, लेकिन आज बेड़ा गर्क कर दिया। चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, अस्पताल का, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था, गंदा नाला की सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। युवा दर दर भटकने को मजबूर है, यहाँ तक कि विदेशों में पलायन कर चुके हैं। कमलेश डांडा दोबारा तो फिर वादे ठोकने लग रही है कि जो काम बच रहा है दोबारा तो पेंडिंग पड़े होती बनवाऊंगी या क्या? देखिए, कमलेश डांडा को पूरा हरियाणा की जनता नकार चुकी है बीजेपी सरकार को। लेकिन कमलेश डांडा की तो अलग से ही विरोध है। जहाँ भी जा रही है लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, उसको गाँव में घुसने दिया जा रहा है। विकास का नाम पर कभी लोगों की समस्या सुनी नहीं। चंडीगढ़ में रहे माँ बेटा, कभी हल्का की समस्या सुनी नहीं। लोगों के बीच में आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं किया गया। लोगों ने अब इनको नकार दिया है। अब माँ बेटा दिन रात हाथ पांव जोड़ते फिरते हैं, लेकिन जनता इनका विरोध कर चुकी है। काले झंडे दिखाने के बाद भी उड़े ऑफिस होने लग रहे तैयार कि हमारे वोट तो पक्के हैं। इनको अभी पूरे हरियाणा में बीजेपी सरकार ने, जो अगर इतनी अच्छी सरकार थी तो इसका मंत्री पद ही क्यों छीनती? तो अगर इसका मंत्री पद छीना गया तो इसकी नाकामी की वजह से छीना गया है। हमारा किलियात का बड़ा दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने किलियात को पीछे धकेलने का काम किया है और किलियात से जो मंत्री पद का पद था वो भी छीनना है कि चलते कार्यकाल में। और अगर बीजेपी की बात करें तो खट्टर को इसलिए बदलना पड़ा कि सरकार कहीं पे भी लोगों को रोजगार देने में सफल ना हो पाई। बिल्कुल, जेपीजी की आपने बाइट सुनी होगी वो लाली लिपस्टिक वाली, और पीछे से देखा कि एक चेयरमैन का लात मारने लग रहे हैं। आपके कुछ कहना चाहिए? मैं जयप्रकाश को भाई बड़े निजी तौर पे भी जानता हूँ। बड़े ही घटिया मानसिकता के आदमी है। ये जिसके साथ भी गया, चाहे बंसीलाल हो, चाहे देवीलाल जी हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे किसी के साथ सबका बेड़ा गर्क करने का काम किया इसने। ये किसी का वफादार ना तो था ना हो सकता। इनकी बार उसका बेटा विकास रुके लग रहा है। मान की जो किलियात हल्का है उसका विकास तो करागा। विकास का तो लोगों ने सबने पता ही है कि वो मोटी बुद्धि का आदमी है। उसको ज़्यादा सामाजिक सोच समझ नहीं है। उसने तो आज तक वो जो लाली लिपस्टिक उसके बाप का जो बयान था उसको भी अभी तक लोगों पे माफ़ी मांगने का काम भी नहीं किया। कल उसके बाप ने किसी को बुजुर्ग आदमी को लात मारने का काम किया, लेकिन विकास ने तो अब तक हल्का में किसी का दुख और सुख में कभी शामिल होकर देखा ही नहीं। ये तो एक पैराशूट के द्वारा अपने बाप का नाम यूज कर रहा है। जबकि मैं तो चाहता हूँ कि भाई जब इसका बाप सांसद बन गया तो इसकी जगह किसी नए वर्कर को, नए चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए था। अगर इनेलो और बसपा की सरकार का गठबंधन की सरकार आवा है तो क्या सुधार होंगे हल्का के? अगर इनेलो और बसपा की सरकार बनती है तो वही हल्का में सबसे पहले तो बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य का और शिक्षा में अच्छे कॉलेज बनाने का काम किया जाएगा। तो लोग तो नहीं भी कहने लग रहे भाई इनेलो और बसपा ज़्यादा इकट्ठे हो, भाई इनेलो अंडर था भाई वोट कम आएंगे, इकट्ठे वोट मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो बहन मायावती जी का और अभय सिंह का जो मिलन हुआ है ना, इसको तो लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि ये कमेरा और किसान और कमेरा इकट्ठा हो गया इस मामले में, और लोगों का बड़ा भारी जनसैलाब आज उमड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनी भाई। धन्यवाद। तो फिलहाल भाई हम देश को हो जो भी जनसैलाब उमड़े हैं, फिलहाल मैं रैजन की जो अनाज मंडी है उसमें मौजूद हूँ और चुगता दिखाई दे भाई एक बार कितना ज़्यादा जनसैलाब उमड़ रहा है। बीएसपी, बसपा पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन। अब भाई आइए सर रे
तो भाई मेरा गला मौजूद है राम राम भाई। राम राम भाई। किस माहौल दिखने लग रहा है गठबंधन की सरकार माहौल का? एक नंबर है, अच्छा सरकार आवेगी इनेलो की। कौन सा काम था? मैं राजन का हूँ भाई। अच्छा कितने सुधार हुए हैं 10 साल में इसमें? भाई बीजेपी में? जद की बीजेपी आई है नहीं, हाँ। उन्हें एक गिफ्ट दिया है बहुत बढ़िया, राज हल्का कल्यात को। रोड बिल्कुल डैमेज, बेरोजगारी एक नंबर, किसान बहुत तंग। बिल्कुल ठीक है, आप भी देख रहे हो, ये सारे भाई ये सब देख रहे हैं। ठीक है, बीजेपी तो सब तंग है, इनेलो फर्स्ट चॉइस है। ठीक है, अब 5-6 जो कि आप बता रहे थे काले झंडे उठावे हैं और भाजपा वाले, और फिर उनके ऑफिस खुल रहे। हमारे गांव में 5-6 व्यापारी हैं जो गांव बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो काम होने का नहीं। ठीक है, अगले बिल्कुल पार्टी सत्ता में आओ, सारे काम बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ये तो फिर इन व्यापारी वाला काम खत्म होवेगा। ये 5-6 जने हैं जो व्यापार बन रहे हैं, व्यापारी बन रहे हैं हमारे गांव के, ये होने का नहीं।